हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र नाम का स्तुति हो। आज परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर का वचन को थोड़ी समय मनन करने के लिए परमेश्वर ने बहुत समय हम और आपके जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में आने का मौका परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। आज का थोड़ा समय का विचार के लिए हम लोग निकालेंगे दूसरे इतिहास का पुस्तक, उसका 20 अध्याय, उसका 15 पद। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 50। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये वचन जो हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है, एक रिवाइवल मैसेज है हम और आपके जीवन के लिए, बहुत ही एक उपयोगी। और इसको यदि देखा जाए, इसका संदेश ये है, यहाँ पर राजा हिजकिय्याह इस बात को कह रहा है, The battle is not yours, it is the battle of the Lord. Hallelujah. So, यदि हम इसको एक टाइटल देना चाहें, so the theme of the title will be When the God fights your battle. जब परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ेगा तो वो कैसा होगा, इसके संबंध में ये वचन हम और आपको सिखाता है। तो सबसे पहली बात ये है कि हम और आपके जीवन में एक रिवाइवल कब शुरू हो जाता है। रिवाइवल का शुरुआत तब होता है जब हम परमेश्वर को खोजने लगते हैं। Amen. The revival begins when we start to seek the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. तो यहाँ पर यहूदा देश में इस प्रकार का एक बहुत बड़ा बेदारी आने का सबसे पहला कारण को यदि हम देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलता है कि एक राजा परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाते हुए परमेश्वर को खोजने लगा। जब बहुत बड़ा एक सेना उनके देश के ऊपर हमला करने के लिए, कब्जा करने के लिए जब इकट्ठे हुए, तब राजा ने क्या किया, वो परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाया और परमेश्वर को खोजने के लिए तैयार हुआ। दूसरे इतिहास का पुस्तक, उसका 20 अध्याय, उसका 3 पद में हम ऐसे देखने को मिलता है कि राजा ने उस यहूदा देश में परमेश्वर का पराक्रम का कार्य देखने के लिए क्या कार्य किया। पढ़िए। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशापात इतना बड़ा सेना को देखते हुए लगभग 3 देश के राजा लोग मिलकर यहूदा देश की ओर हमला करने के लिए वो लोग इकट्ठे हुए। इतना बड़ा सेना को देखकर
राजा डर गए और डरने के बाद उन्हें क्या किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। जब उनके अंदर डर बैठ गया, भय आ गया, उनको ये समझ में आ गया कि वास्तव में इतना बड़ा सेना के साथ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं उनके साथ लड़ने के लिए सक्षम नहीं हूँ, तब उन्हें क्या किया है, उनने परमेश्वर की ओर देखना शुरू किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। He turned to God and he proclaimed a fast throughout the country of Judea. उन्होंने एक बहुत बड़ा मतलब जो है कार्य किया, एक उपवास, पूरा यहूदिया में एक उपवास का घोषणा कर दिया कि सारे यहूदिया के लोग इकट्ठा हो जाए, परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए, परमेश्वर की ओर खोजने लगो, जरूर परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यही चीजें हम और आपको परमेश्वर के वचन में हमें देखने को मिलता है। यदि हम अपने जीवन में छुटकारा देखना चाहता है, यदि परमेश्वर का आश्चर्यक्रम हमारे जीवन में देखना चाहता है, परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे जीवन में देखना चाहता है, चमत्कार देखना चाहता है, मिरेकल देखना चाहता है, तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? परमेश्वर का वचन बताता है, सबसे पहले उनके ओर अपना दृष्टि लगाओ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो, परमेश्वर के ओर अपना मन लगाओ, परमेश्वर को खोजने लगो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये आज जो कलीसिया का भी ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। कलीसिया का मतलब जो है पास्टर्स, पादरी, कलीसिया के लोगों को इकट्ठा करवाकर अपना कलीसिया के लिए, अपना देश के लिए, अपना इलाका के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। So the word of God says that revival begins when the people start to seek God. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The second thing that we can understand that is the revival happens, the revival comes when we totally depend on God. Hallelujah. जब परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा हम रखेंगे, तब हम और आपके जीवन में एक मतलब जो है बेदारी आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बहुत साफ है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर राजा ने क्या किया? राजा ने अपना मिलिट्री पर भरोसा नहीं किया, अपना सेना पर भरोसा नहीं किया, अपने हथियारों पर भरोसा नहीं किया, न कोई अधिकारियों पर भरोसा नहीं किया, और कोई राजाओं का के ऊपर भरोसा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर अपना पूरा संपूर्ण भरोसा रखा और परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? The revival comes when people stop depending on their strength. When the people acknowledge their weakness and depend on God, surely the revival will arise. Amen. Hallelujah. तो यहाँ पर राजा ने इसे किया है। राजा ने बाकी सबके ऊपर भरोसा रखना छोड़कर पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना शुरू किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और
परमेश्वर के ओर अपना कान लगाया। तीसरी बात वहाँ पर ऐसे है कि उनने परमेश्वर क्या इस संदर्भ में मुझसे बताना चाहता है उसकी तरफ ध्यान लगाना शुरू किया। जब परमेश्वर के सन्मुख में सब लोग इकट्ठे हुआ, जब परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, तो परमेश्वर ने उनके बीच में से एक व्यक्ति को खड़ा किया। वो व्यक्ति भविष्यवाणी करने लगा, परमेश्वर की तरफ से बोलने लगा और बोलने लगा, हे राजा, तुम्हें डरने का कोई जरूरत नहीं। ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे लिए परमेश्वर स्वयं युद्ध लड़ेगा। हालेलुया। तो इसलिए भयभीत ना हो। और जब राजा के पास परमेश्वर का आवाज पहुंचा, भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर का आवाज उनके कान तक पहुंचा, राजा ने क्या किया?